हेलो एवरीवन। अभी तक हमने सीक्वेंस में क्या क्या देखा है, एक बार मैं आपको वो रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हमने देखे सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस क्या होती है? तो सीक्वेंस ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन जो है नेचुरल नंबर हो, उनको बोलते हैं हम सीक्वेंस। और एग्जांपल्स आपको मैंने सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे इस वे से। ओके, तो एक सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? सीक्वेंस के मीन्स A1 A2 A3, तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। बट इस सीक्वेंस की रेंज पे डिपेंड करेगा कि ये सीक्वेंस जो है फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है। रेंज क्या होती है? जो जो वैल्यू an की आएगी वो हमारी रेंज हो जाएगी। देन हमने देखा था बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंडेड सीक्वेंस, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। वो सब डिपेंड करेगा रेंज पे। देन फिर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा है, वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? जैसे ही n की वैल्यू हमारी, इफ़ n इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, तो ए एन की वैल्यू आपको चेक करनी है। अगर ए एन की वैल्यू किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तीन तरह की सीक्वेंस होती है, या तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या फिर ओसिलेटरी, या फिर डाइवर्जेंट। अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, और अगर ना तो फाइनाइट नंबर आ रही है और ना ही इनफाइनाइट आ रही है तो उस केस में सीक्वेंस हो जाएगी ओसिलेटरी सीक्वेंस। एग्जाम्पल मैंने आपको ओसिलेटरी सीक्वेंस का बताया था, सीक्वेंस -1 की पावर n। ओसिलेटरी में भी दो टाइप होती है, एक ओसिलेटरी फाइनाइटली और एक ओसिलेटरी इनफाइनाइटली। ये तो ओसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस हो जाएगी, ये ओसिलेटरी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। देन फिर हमने एक थ्योरम की थी कि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो सारी जो है बाउंडेड सीक्वेंस होती है, बट इसके कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमने ये देखा था कि every convergent sequence is bounded but not conversely। एंड वन मोर थ्योरम हमने जो करी थी उसके अकॉर्डिंग ये देखा था, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं, इफ़ वी हैव ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन उसकी लिमिट जो है यूनिक आएगी, यानी कि वो एक से ज़्यादा लिमिट पे कन्वर्स नहीं करेगी। कंट्राडिक्शन से हमने इसको प्रूव किया था। आई होप कि आपने वो पिछली वीडियो में देख लिया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें आपको लिमिट निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है हमारा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n² प्लस 1 अपॉन में 2n² प्लस 3। तो इसकी लिमिट निकालनी है हमें। देखो, जब आप n की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी। तो उसको सोल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 2n अपॉन 4n, अगेन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। अगेन इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो इस सीक्वेंस की लिमिट आ जाएगी 1/2। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। देन एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस उस सीक्वेंस को कहेंगे अगर सीक्वेंस जो है जीरो जीरो पे कन्वर्ज करे। ए सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू जीरो इज साइड टू बी नल सीक्वेंस। तो अगर कोई सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रही है तो वो सीक्वेंस हो जाएगी नल सीक्वेंस हमारी। एग्जाम्पल इसके काफ़ी सारे हैं, 1/n², 1/n+1। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नल सीक्वेंस के। नल सीक्वेंस में भी दो थ्योरम है, आसान सी थ्योरम है, उनका प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद देख लेना। बट स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन सीक्वेंस इज नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ
इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस इज आल्सो नल सीक्वेंस, यानी कि ये सीक्वेंस नल सीक्वेंस होगी इफ एंड ओनली इफ ये सीक्वेंस जो है नल सीक्वेंस है, तो अदरवाइज नल सीक्वेंस नहीं होगी। एक सीक्वेंस दी हुई है बुक में, सीक्वेंस में जो है nth टर्म है उसकी 1+1/n की पावर n, 1+1/n की पावर n। तो इसकी लिमिट देख लो कैसे निकालेंगे। बुक में क्वेश्चन ये दिया हुआ है चेक द बाउंडेडनेस ऑफ दिस सीक्वेंस, तो मैं इसकी लिमिट निकाल के देखता हूँ पहले। जब आप इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट an, तो ये आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट 1+1/n की पावर n। ओके, तो 1+0 की पावर इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म बन जाएगी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। तो इसको सोल्व करने के लिए लोगरिथम अप्लाई करेंगे, तो इसको मैंने y के इक्वल मान लिया, तो जब लोगरिथम अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट n इंटू लोगरिथम ऑफ 1+1/n। ओके, नाउ इनफाइनाइट log 1 की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगी इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म। तो इस तरह की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो इसको 0/0 फॉर्म में बना लेंगे या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में बना लेंगे। तो log y इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट log 1+1/n डिवाइड बाई 1/n। तो अब ये फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म कैसे सोल्व करेंगे, एल हॉस्पिटल से सोल्व करेंगे इसको। तो अगेन तो log y इज इक्वल टू लिमिट, जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे आ जाएगा 1/1+1/n इंटू 1/n का डेरिवेटिव यानी कि -1/n², और डेनोमिनेटर में -1/n², तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा। तो इसकी लिमिट आएगी लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट 1+1/n। ओके, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि log y की वैल्यू आ गई 1, log y इज इक्वल टू 1। बट हमें वैल्यू निकालनी है y की, तो दिस इम्प्लाइज एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी e, यानी कि जो हमारी लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट 1+1/n की पावर n किसके इक्वल आ गई, e की इक्वल आ गई। तो अब ये सीक्वेंस होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो एंड वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, सो इफ इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन इट इज आल्सो ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये जो है बाउंडेडनेस भी हमने इसकी इस तरह से प्रूव कर सकते हो आप इसकी। एक और क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सीक्वेंस है, सीक्वेंस nth टर्म है x की पावर n, तो हमें ये प्रूव करना है दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, या फिर इफ x की वैल्यू जो है लेस देन x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, तो हमें ये प्रूव करना है। आसान है वैसे ये बिल्कुल, बट जैसे बुक में कैसे कर रखा है ये, वैसे तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो x की पावर n, देखो व्हेन x की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमने ये ले ली x इज इक्वल टू 0.5, तो जब यहाँ पे इसकी पावर इंक्रीज करेंगे 0.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.25, जब और पावर इंक्रीज करेंगे 0.5 की क्यूब 0.125 और कम हो गया। देखो जब पावर 1 है तो 0.5, पावर इंक्रीज हो गई तो कम हो गया और 0.25 आ गया,
उसके बाद फिर जब और पावर इंक्रीज करी है तो 0.125 यानी कि डिक्रीज हो रहा है ये, तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव नंबर है तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे जाएगा, वो नंबर कौन सा है, 0। तो ये सीक्वेंस जो है 0 पे कन्वर्ज करेगी। बट एक दूसरा मेथड क्या है इसको करने का वो देख लो। बिकॉज x की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या गिवन है, लेस देन 1, तो x को हमें इस मेथड से लेना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 आए। तो यहाँ पे इस तरह से ले ली 1/1 प्लस एच। अब देखो यहाँ पे डेनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ग्रेटर है, तो आप ये कह सकते हो दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1। तो हम इसको ले सकते हैं, यहाँ पे h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ओके, नाउ 1 प्लस एच की पावर n, जब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस एन एच प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एच स्केयर एंड सो ऑन। ओके, नाउ 1 प्लस एच की पावर n और 1 प्लस एन एच, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, कौन सा ग्रेटर होगा। देखो 1 प्लस एच की पावर n में तो 1 प्लस एन एच तो है, साथ में ये वाली टर्म्स भी है, बट अब हम इसमें से ये वाली बाकी सभी टर्म्स एलिमिनेट कर रहे हैं, ओनली ये दो टर्म रख रहे हैं। इसका मतलब ये जो है लेस देन होगी इससे, यानी कि 1 प्लस एच की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एच। ओके, नाउ जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1 प्लस एच की पावर n लेस देन आ जाएगा 1/1/एन एच, ये आ गया। ओके, नाउ En-0, देखो आप, हम ये शो करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है 0 पे कन्वर्ज कर रही है। 0 पे कन्वर्ज करने का मतलब, अगर आपको ये शो करना होता है कि कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है, अगर आपको ये शो करना है कि कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है, तो हमें ये शो करना है कि En-L, देख लो इसको, समझ लो। हमें ये शो करना है कि कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है, तो आपको ये शो करना है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist a natural number m such that en minus l की absolute value less than I एप्सिलॉन से for every n greater than equal to m। तो ये हम लेके चलेंगे, ये नेचुरल नंबर आपको खुद देखना है कि वो नेचुरल नंबर क्या होगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रही है 0 पे। ओके, तो यानी कि इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तो हम क्या करेंगे, an-0 लेंगे, an-0 यानी कि an-0। नाउ an की वैल्यू क्या है, xn-0 यानी कि आ जाएगा x की पावर n। ओके, नाउ x की पावर n किसके इक्वल है, x को हमने लिया 1 प्लस एच के इक्वल, तो x की पावर n क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच एन हो जाएगा, 1/1 प्लस एच की पावर n हो जाएगा ये। नाउ 1/1 प्लस एच की पावर n किससे लेस देन इक्वल है, इट इज लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस एन एच। हमें m की वैल्यू निकालनी है, m क्या आएगा, तो यहाँ पे अब ये शो कर दिया कि an-0 लेस देन इक्वल टू 1/NH। ओके, और इससे लेस देन दिखाना है ये एप्सिलॉन से, यानी कि हम ये कह सकते हैं an-0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 1/1 प्लस NH लेस देन हो जाए एप्सिलॉन से।
ओके, अब आप इसको करके इसको कंपेयर करो और n की वैल्यू निकाल लो। जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस एन एच आ जाएगा ग्रेटर देन 1/एप्सिलन। तो एन एच की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन, एन एच इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलन -1। तो n की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1/एप्सिलन -1/h। तो जो ये नंबर आया है इस नंबर को हम बोल देंगे m। तो आप ये कह सकते हो an-0 लेस देन एप्सिलन व्हेनेवर n ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हेनेवर n, अब हमें m की वैल्यू मिल गई, तो व्हेनेवर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर m इज इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से भी आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। हेंस अगर ये मिल गया हमें, तो आप ये कह सकते हो कि ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रही है, 0 पे।